हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है अभी दोनों के बीच में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, ठीक है ना, या फिर उन दोनों के बीच में क्या स्थिति चल रही है अभी। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। थाती पे फोकस नहीं करना है। आपको पता है आपके पार्टनर था है या थी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी हो वही ये रीडिंग देखें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में दोनों के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। ज़्यादा कार्ड्स वाटर एलिमेंट्स के आए हैं आज। मंथन चल रहा है, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दोनों ही जने कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी कर रही है। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगी सिचुएशन जो भी चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लीज डिवाइन हैवी एक्सिस्टेंस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। यह है थर्ड पार्टी की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती है। अभी क्या हालत चल रही है, परेशान है, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है। लेकिन उनको थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं फोकस करूं, अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं या फिर मैं आपके पार्टनर को कन्विंस करूं तो मुझे लाइफ में ये चीज़ मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है ना। तो अभी देखा जाए तो क्या सोच रही है थर्ड पार्टी कि मुझे खुद पे भी फोकस करना है और पार्टनर पे भी फोकस करना है, आपके पार्टनर पर भी, ठीक है। जब वो खुद पे भी फोकस करेगी, आपके पार्टनर पर भी फोकस करेगी तो उसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और यही वो चाहती है उसकी लाइफ में। हारमोनी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, हारमोनी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अभी तक क्या कर रही थी थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा ईगो में रह रही थी। किससे? आपसे, ठीक है ना। आप के सामने वो खुद को बहुत पावरफुल समझ रही थी। आपके पार्टनर के सामने ऐसा शो करती थी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो सुपर है आपसे, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस टाइप का ऐसा शो कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा उसने पेशेंस बना रखा था खुद के अंदर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर देख रही थी, फ्यूचर देख नहीं रही थी, फ्यूचर में साथ रहना चाहती थी। किसके? आपके पार्टनर के, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में हुआ नेगेटिविटी। और ये नेगेटिविटी किसकी लाइफ में आई? थर्ड पार्टी की लाइफ में। क्यों आई? क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी से हटके और आपकी तरफ आने लग गया था, ठीक है ना। इसीलिए वो थर्ड पार्टी ने क्या करा, खुद पे मंथन करना चालू करा, ठीक है ना। दिल और दिमाग दोनों को उसने क्या करा, बैलेंस में लेके आई।
और दिल से भी सोचने लगी, दिमाग से भी सोचने लगी। पहले उसने क्या करा, पहले अपना दिमाग यूज़ कर रही थी, ठीक है ना, और जो भी तरीका था उस सब तरीके से वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन जब उसको लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ खींच रहे हैं, मतलब उनका दिल में ज़्यादा उनका फोकस हो रहा है, वो दिल की बात ज़्यादा सुन रहे हैं और आपकी तरफ खींच रहे हैं, तो वो दिल से भी काम लेने लग गई और आपके पार्टनर को क्या करने लग गई, वो मैनिपुलेट करने लग गई, ठीक है ना। तो ये सब सिचुएशन किसकी बन रही है, थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिल और दिमाग दोनों तरीके से हैंडल करना चाहती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है वो, कौन कर रही है, थर्ड पार्टी। जैसे मैंने कि आपको बताया कि पहले वो टोटल दिमाग का यूज़ कर रही थी, ठीक है, दिमाग में जो भी नीतियाँ चल रही थी, चालाकियाँ चल रही थी, उसी से वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन अब वो क्या कर रही है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये करने से क्या हो रहा है, गिविंग नेचर में आ रही है वो। देखिए, एक परिवार की बातें करने लग गई है, समाज की बातें करने लग गई है, ठीक है, और खुद को ट्रांसफ़र कर रही है, ऐसा दिखा रही है, ऐसा शो कर रही है कि देखो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए, चाहे वो फैमिली हो चाहे अदर रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। तो वो क्या शो कर रही है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर तुम मेरी लाइफ से चली गए तो मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास, इस टाइप का वो शो कर रही है। तो क्या कर रही है वो दिल का यूज़ कर रही है, ठीक है, दिमाग का भी यूज़ कर रही है। तो ये थोड़ा सा चालाकी भरा मुझे आज दिख रहा है। अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रही है और उसको पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वापस से अपनी तरफ खींच लेगी, ऐसा मतलब उसको पूरी तरीके से विश्वास है। क्यों विश्वास है, क्योंकि उस अब तक वो यही करती आई है, ठीक है ना। इमोशनली ब्लैकमेल करा है, इमोशनली ब्लैकमेल में जब आपके पार्टनर आ जाते हैं तो फिर उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है। जब आपके पार्टनर समझते हैं और आपकी तरफ खींचने लगते हैं तो वापस से वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी करंट में चल रही है थर्ड पार्टी की। टर्निंग इन कट और देखो, उसको अच्छी तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत करती हूँ, ठीक है। देखो, सबको पता रहता है, जब अंदर की आवाज़ सुनता है ना इंसान तो उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्टी को भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है, उसकी अंदर की आवाज़ उसको बताती है। बहुत से उनके जो आसपास के लोग होंगे या फिर उनके रिलेटिव होंगे थर्ड पार्टी के, वो भी उनको बताते हैं कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर रही हो, मत करो तुम ऐसा। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन के सिर्फ खुद पे फोकस कर रही है, खुद पे ध्यान लगा रही है, खुद को बैलेंस कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो लाइफ में सिर्फ सक्सेस चाहती है, ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहती है, सिर्फ सक्सेस चाहती है, सब रेडीमेड हलवा चाहती है वो। और इसीलिए क्या कर रही है, जो भी तरीके नीति वो अपना सकती है और जो वो कर सकती है वो सब कर रही है, ठीक है ना। उनको लोग बाग जो भी बोलते हैं, खुद की अंदर की वॉइस भी सुनती है, उसको लगता है कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ खुद पे फोकस कर रही है। और ये सब क्यों कर रही है, सिर्फ सक्सेस के लिए। सक्सेस किससे, आपके पार्टनर से। टोटलिटी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पहले उसने क्या करा था कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली करके अपने फेवर में लिया था, ठीक है ना। और आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का पास्ट बहुत ही सुंदर रहा है, ठीक है। जब वो आपसे दूर गए थे और ये थर्ड पार्टी ने उनको अपनी तरफ खींचा था, तब उनका समय पास बहुत ही सुंदर रहा था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो रही है कि अब उसको फोकस करना पड़ रहा है। पहले सब चीज़ें क्या हो रही थी, उसको आसानी से हासिल हो रही थी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से। लेकिन अब क्या कर रहा है, जो भी चीज़ उसको हासिल करनी है उसके लिए उसको फोकस करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। इतनी आसानी को उससे हर चीज़ नहीं मिल रही है। उसको क्या लगता है कि हर चीज़ मेरे से छूटती जा रही है, ठीक है। और क्यों छूटती जा रही है, क्योंकि उनका आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ खिंचता जा रहा है, ये थर्ड पार्टी को अभी लग रहा है। और इसी वजह से वो आपके पार्टनर पे पूरी तरीके से फोकस है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं।
एक्सिस्टेंस के कार्ड क्लियर कीजिए, एक्सिस्टेंस के कार्ड। देखिए, जब सिचुएशन ऐसी आती है कि ये समझ लो कि जब थर्ड पार्टी अकेली रहती है, या वो जब वो खुद पे फोकस करती है, या फिर डीप थिंकिंग में जाती है, ठीक है, या फिर डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है, और इससे मेरा जो कर्मा है वो बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सिचुएशन को वो अच्छी तरीके से जानती है, इसी वजह से वो टेंशन में रहती है, सोच विचार करती रहती है, और नियम कानून भी लगाती है साथ के साथ। और क्यों लगाती है? क्योंकि वो लाइफ में परिवर्तन चाहती है, चेंज चाहती है। अभी जो सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, उसमें वो चेंज चाहती है। ये जो भी टेंशन, जो भी परेशानियां, जो भी सोच विचार, और उसको जहाँ लग रहा है कि मैं अपना कर्मा बिगाड़ रही हूँ, ये सब कुछ जानते हुए भी वो आपके पार्टनर पर फोकस कर रही है, आपके पार्टनर को अपने साथ रखना चाहती है, और अपनी लाइफ में चेंज चाहती है। और वो चेंज क्या चाहती है? सक्सेस चाहती है, खुशहाल जीवन चाहती है, ठीक है ना। और क्या चाहती है? कि आपके पार्टनर उनको छोड़ के नहीं जाए। तो ये सब सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इस सब सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थिंकिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ये है आपके पार्टनर की सोच विचार थर्ड पार्टी को लेके। अभी तक क्या देख रहे थे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन अब जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ वो देख रहे हैं कि कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रहा है, ठीक है। एक कार्ड और निकालना है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सचेत हो रहे हैं, या फिर उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो कुछ भी सिचुएशन उनको दिखाई जा रही है वो गलत है, ठीक है ना। इसलिए वो शंका कर रहे हैं। किसके ऊपर शंका कर रहे हैं? थर्ड पार्टी पे। और अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। वो उन बातों पे ध्यान नहीं देके, उनके ऊपर ध्यान नहीं देकर खुद पे फोकस कर रहे हैं। उनके दिमाग में टेंशन, परेशानियां, उलझन, कंफ्यूजिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चल रही है। उनका दिमाग शांत नहीं है अभी। भले ही वो काम पे फोकस कर रहे हैं, पर उनका दिमाग शांत नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऊपर शक कर रहे हैं। उनको बातें समझ में आने लग गई है, ठीक है। और वो क्या चाहते हैं कि जो पावर मेरे पास पहले था वो मैं वापस हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। जो रोब था, जो पावर था, जो एक बात बोलते ही आप सब उनकी बात मान जाते थे, ठीक है ना। एक इंसान में रहता है ना कि एक अपना ओहदा रहता है, एक अपना पद रहता है, वो वापस हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी उनके साथ सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। वो देख लेते हो निकल के बाहर जाना कहाँ चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकल के क्या करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पास आना चाहते हैं वापस? बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड, एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है। देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि थर्ड पार्टी से निकलने के बाद वो क्या करना चाहते हैं। कार्ड्स ने जवाब दिया है कि ये उनकी सोच है। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सारे कार्ड नेगेटिव आए। और वो क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा ईगो में था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईगो में था। एडिक्शन था उनको, हो सकता है अदर रिलेशनशिप का एडिक्शन हो, या फिर ड्रिंक का हो, या फ्रेंड का हो, दोस्त का हो, लेकिन वो किसी एडिक्शन में ज़रूर थे। और बहुत ज़्यादा हैंग हो रखा है उनका दिमाग, परेशान हो रहे हैं वो, क्योंकि उनकी लाइफ से धीरे धीरे सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है। सुख शांति चली गई, पैसा चला गया,
आप चले गए सबसे बड़ी बात, और अब जिसके कारण आपको छोड़ा था अब धीरे धीरे वो भी छूट रहा है। थर्ड पार्टी नहीं छोड़ के जा रही है उनको, लेकिन जब इनको सारी सिचुएशन पता चल रही है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये हालत नहीं होती फकीरों जैसी, फटे कपड़े फटे हाल, दिख रहा है ये ऐसी हालत हो रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, पैसा नहीं है उनके पास, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना सुकून है ना शांति है। सबसे बड़ा जीवन में क्या होता है? सुकून और शांति। ठीक है, पैसा होने के बाद भी अगर किसी की लाइफ में सुकून और शांति नहीं है तो वो पैसा कोई मायने नहीं रखता। जब रात को सोते वक्त इंसान शांति से सो नहीं सकता तो वो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, तो आज आपके पार्टनर की लाइफ में सुकून और शांति कुछ भी नहीं है। ये उनकी सोच है, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया, सारे कार्ड नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, आपके कार्ड निकालो और थर्ड पार्टी के कार्ड नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए, थर्ड पार्टी की रीडिंग में थर्ड पार्टी का कार्ड आता ही है। चलो रीडिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है ना, ये किसका पास्ट है? ये पास्ट है आपका। ठीक है, जब उनके दिमाग में क्लियरिटी आने लगी है, रिश्ते को समझने लग गए हैं वो, तब वो आपकी यादों से, आपकी बातों से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जबकि अगर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब वो आपके पास आ जाएंगे, आप दोनों मिल जाओगे, आपका रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों सुख शांति से रहोगे तो फ्यूचर ब्राइट है ही ना। दोनों एक दूसरे का सहयोग करोगे, दोनों एक दूसरे को समझोगे। लेकिन वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ पास्ट को पकड़े हुए, वो भी मजबूती से। उनको लग रहा है आगे कुछ रास्ता है ही नहीं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सोच विचार में हैं, उदास है। ठीक है, चाहते बहुत कुछ है आपको लेके, लेकिन एक्शन लेने की सिचुएशन में अभी नहीं दिख रहे हैं। वो तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक है ना, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है, और उन्होंने अपनी हालत ये बना रखी है, वो उसमें का हाल हो गया। ना तो वो आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे जा पा रहे हैं। वो सिर्फ बस खड़े हैं मुँह लटका के। ठीक है ना, और पॉजिटिव ये है कि वो आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना, आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के साथ है। आपका रियूनियन जरूर होगा, 100% आपका रियूनियन होगा। किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का लेट होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है ना, ये आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं मायने रखता है कि आपका रियूनियन जल्दी होगा या लेट होगा। क्योंकि अगर आप खुद पे फोकस नहीं करते हो, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करते हो, डिवाइन जो आपको सिखाना चाहते हैं आप वो नहीं सीख पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका रियूनियन लेट होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ में फोकस करो, आगे बढ़ो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करो, पॉजिटिव रहो, और जितना हो सकता है दान पुण्य करो। ठीक है ना, दान देने का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है। दान देने से अपने ग्रह नक्षत्र भी शांत होते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो कर्मा होता है, बेड कर्मा होता है, वो भी निकलता है। इसलिए कोशिश क्या करो कि आपके हाथों से दान हो, और दान ऐसे इंसान को हो जो सही में ज़रूरतमंद हो। ठीक है ना, जो धापा हुआ हो उसको दान देने से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पंडित ही क्यों नहीं हो। जो ज़रूरतमंद है उसको दान दो, गाय को चारा दो। ठीक है ना, या फिर बच्चों को कपड़े वगैरह या फिर खाना वगैरह जो भी आप कर सकते हो वो करो। अन्न का दान सबसे बड़ा दान मानती हूँ मैं तो, क्योंकि जब इंसान भूखा है और उसको खाना मिल जाता है तो वो कितनी संतुष्टि, कितनी तृप्ति उसको महसूस होती है। इसलिए अन्न का दान सबसे अच्छा रहता है। गाय को भी आप चारा डालो, है ना। तो ये सब सिचुएशन जो भी थी आपको मैंने बता दी है। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद पे फोकस करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वहीं आपकी जो ये जर्नी है ये डिले हो जाएगी, आपके पार्टनर आने में डिले होंगे। इस वजह से आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आप सीखे होंगे
कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है और कैसे आगे जाना है, और पॉजिटिव रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।